का मालिक राजू वहां आ जाता है। गुलशन भाई, अरे जल्दी करो, बाहर आपके दीवाने बैठे हैं। अरे थोड़ा इंतजार अच्छा होता है, स्वाद ज्यादा आएगा। राजू हंसकर बाहर आ जाता है और गुलशन तभी अपनी आंखें मसलने लगता है और कुछ देर के लिए उसकी आंखों के सामने का दृश्य कुछ धुंधला सा होने लगता है। अरे अरे ये क्या हो गया भाया? गुलशन अपना सर झटकता है और सब साफ दिखने लगता है। हाँ, अब ठीक है। राजू रसोई से बाहर आकर सभी ग्राहकों के सामने खड़ा हो जाता है। अरे भाइयों, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अरे भाई, इतनी देर में तो कई बार आ जाता है दूसरे ढाबों पे बनकर। ये बात राजू के कानों में पड़ जाती है और वो छाती तान कर बाहर आ जाता है। अरे पर पूरे राजस्थान में मारे जैसी रबड़ी जलेबी अगर कोई बना के दिखा देना तो उसी दिन काम छोड़ दूंगा। राजू भाई साहब जरा बताओ। अरे भाई, गुलशन भाई की रबड़ी जलेबी के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। गुलशन गुरूर भरी मुस्कान के साथ उसे देखता है और अंदर चला जाता है। एक ही मालिक होगा ऐसा ये राजू, जिसने अपने लिए काम करने वालों को इतना सर पे चढ़ा रखा है। अरे तो चढ़ाएगा क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं चढ़ाएगा? अरे सभी दीवारें हैं इसकी जलेबी रबड़ी के भाई, तो सर पे क्या मैं आसमान में भी चढ़ा देगा है? अब बोले तो ढाबे की छत पे भी चढ़ा सकता है। अरे भैया, पूरा दिन खचा में भरा रहता है इसका ढाबा। जितनी तनख्वाह राजू इसको देता है उतनी तो किसी भी हलवाई को नहीं मिलती कि भैया यहाँ पे। हाँ भैया, यही है, जिसके हाथ में हुनर है उसी की इज्जत है भैया आजकल, इसीलिए तो ये इतना अकड़ालू होके घूम रहा है। शाम ढल जाती है और गुलशन अपना काम खत्म करके जाने लगता है। अच्छा ठीक है राजू भाई साहब, चलता हूँ। गुलशन ढाबे से बाहर निकलने लगता है, तभी एक अंधा भिखारी लोकेश वहां आ जाता है। साहब, कुछ खाने को दे दो साहब। गुलशन लोकेश को ऊपर से नीचे तक देखता है। पैसे हैं? नहीं साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब, अगर कुछ दे दोगे तो। अरे भाई, जहां तुम आए हो ना वहां पैसे वाले लोग भी घंटों इंतजार करते हैं मेरे बनाए खाने का। और तुम्हें मुफ्त में खाना है। साहब, मेरे अंधा होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं देता, तो पैसे कहां से लाऊं? अरे अरे, हटो हटो, ये सब बहाने, करने वाले खूब काम करते हैं। चलो चलो, जाओ यहां से। गुलशन आंखें मसलता हुआ रात को अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी दादी उसका इंतजार कर रही होती हैं। आ गए मेरे लाडले, आज कितनी भीड़ थी। अरे दादी साहब, पूछो ही मत, लोग लाइन लगाकर बैठे रहते हैं मेरी जलेबी रबड़ी के लिए। हाँ अच्छी बात है बेटा, मिठास के साथ इंसानियत भी जरूरी होती है, तो उसे कभी मत भूलना। अरे दादी साहब, मेरे हाथों में जादू ही ऐसा है, लोग खुद झुक जाते हैं मेरे आगे। तभी दादी देखती है कि गुलशन बार बार अपनी आंखें मसल रहा है। आंखों में कुछ दिक्कत है क्या बेटा? पता नहीं दादी, जलन सी हो रही है आंखों में, शायद धूल मिट्टी पड़ गई होगी आते वक्त कहीं। अच्छा चलो ठीक है, पहले मुंह धो लो, फिर आराम से खाना खा लेना। गुलशन हाथ मुंह धोकर आता है और फिर दादी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। गुलशन सोने की खूब कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन बंद नहीं होती और वो आधी रात में अचानक उठकर बैठ जाता है। अरे यार, क्या हो गया इन आंखों को? अरे यार, तंगी कर दिया बिल्कुल। गुलशन उठकर आंखों पर पानी डालता है, फिर वापस आकर सो जाता है। सुबह होते ही गुलशन उठता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है तभी उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। अरे ये क्या? अरे मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा?
कमरे में अंधेरा है क्या? दादी 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 तुरंत गुलशन के पास आती है। क्या हुआ बेटा? दादी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कमरे में अंधेरा है क्या? अरे नहीं बेटा, कमरे में तो पूरी रोशनी है। गुलशन उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर एक लोटे से टकराता है और वो गिर जाता है। अरे रे क्या हुआ? संभल के बेटा, क्या हुआ? दादी साहब कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे दादी साहब। गुलशन की दादी घबराकर चिल्लाने लगती है। तभी उनके पड़ोस का एक आदमी जल्दी से अंदर आता है। अरे क्या हो गया दादी, क्या हो गया? अरे अमित बेटा, इसे कुछ दिख नहीं रहा, अचानक से सब दिखना बंद हो गया, देखो तो। कुछ नहीं दिख रहा? अरे घबराओ मत, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। अमित और दादी मिलकर गुलशन को सहारा देते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, इन्हें एक बीमारी है, इसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। ये एक तरीके से पुश्तैनी बीमारी है। क्या आपके खानदान में पहले भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? मेरी सासू माँ के साथ हुआ था। हाँ, तो ये उन्हीं से आई है इसमें। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, अभी जो हालत है उसमें ठीक होना जरा मुश्किल है। हाँ, इनका आई ट्रांसप्लांट हो सकता है लेकिन वो काफी महंगा है। एक आंख के लगभग 5 लाख रुपए है। ये सुनते ही गुलशन और दादी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पैसे तो है पर इतने नहीं है। अब तो मुझे माफ करिएगा, इसका फिर कोई और इलाज नहीं है। अब आपको ऐसे ही जीना होगा। दादी और गुलशन चुपचाप घर आ जाते हैं और जैसे ही गुलशन घर पहुंचता है वो तभी दादी की गोद में लेटकर फूट फूट कर रोने लगता है। सब खत्म हो गया दादी, मेरा काम, मेरी पहचान, सब खत्म हो गया दादी। दादी उसे संभालने की कोशिश करती रहती है लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। कुछ दिन बाद गुलशन अब अपनी हालत से इतना हताश हो जाता है कि वो कुछ दिन तक काम पर भी नहीं जाता और तभी राजू उसके घर आता है। अरे गुलशन भाई, अरे क्या हो गया भाई? इतने दिन से ढाबे पर नहीं आ रहे हो, क्या हो गया? दादी राजू को सारी बात बता देती है। राजू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। अरे कोई बात नहीं गुलशन भाई, सब ठीक हो जाएगा। राजू कुछ देर बस गुलशन की ओर देखता रहता है। मतलब ये बताओ कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? मतलब जरा सा भी नहीं? हाँ राजू भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अरे चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम हिम्मत रखो। ठीक है काकी, मैं अभी चलता हूँ, दुकान का टाइम हो रहा है। नमस्कार। राजू उठता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन गुलशन हाथ में एक लकड़ी छड़ी लेकर धीरे धीरे ढाबे पर पहुंचता है। सब लोग उसे देखकर थोड़ा चुप हो जाते हैं। राजू भाई साहब, मैं काम कर लूं क्या? कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश कर लो, क्यों नहीं। गुलशन काम शुरू ही करता है कि तभी उसके हाथ से बर्तन टकराता है और नीचे गिर जाता है। अरे भाई, माफ करना। अरे कोई उठा कर देना मुझे। पहले तो ऐसे हुक्म जताता था, अब देखो कैसे हवा निकल गई इसकी है? दिन फिरते समय नहीं लगता भैया। दूसरा हलवाई वो बर्तन उठाकर उसे दे देता है लेकिन गुलशन जरा भी ठीक से काम नहीं कर पाता। कभी चीनी ज्यादा गिर जाती है तो कभी दूध उबलकर बाहर आ जाता है। अरे कोई है? अरे जरा ये पकड़ा दो। अरे इसको पकड़ो यार। अरे ये इधर डाल दो जरा। तभी राजू आता है। कोई बात नहीं भाई, अभी आप बैठ जाओ, शाम को बात करते हैं। शाम हो जाती है। ढाबा धीरे धीरे खाली हो ही रहा होता है। तभी राजू गुलशन के पास आता है।
देखो गुलशन भाई, बुरा मत मानना, पर अब ऐसे काम नहीं बन पाएगा। आप मेरी मजबूरी समझो। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, काम संभालना पड़ता है, और अगर अब सारे के सारे हलवाई आपके साथ काम में लगे रहे और आपके ही काम में हाथ बटाते रहे तो कैसे चलेगा भाई, सोचो जरा। ये सुनते ही गुलशन के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों आ जाते हैं। यहाँ लोग मेरी वजह से आते थे। राजू भाई साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? लोग दूर दूर से मेरे हाथ की रबड़ी जलेबी खाने आते थे। अरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आते थे। अब लेकिन ये तो बताओ कि ऐसी हालत में क्या कर सकते, बताओ। आप बना सकते हो ये रबड़ी जलेबी? बताओ मुझे। गुलशन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। अब देखो भाई, माफ करना, पर अब मैं आपको काम पे नहीं रख सकता। अरे देखना, मेरे बिना ये ढाबा चलेगा भी नहीं, बता रहा हूं। लोग सिर्फ मेरे लिए आते थे। हाँ अरे भाई देखो, इतना नहीं बोलना चाहिए, सब चलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एक अकेले हो, और किसी को ढूंढ लूंगा मैं। अरे कोई नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ तो क्या, पूरे राजस्थान में कोई नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, बाहर से ले आऊंगा। आधी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो सर पे ही चढ़ गए। जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। गुलशन का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है और वो अपनी छड़ी उठाकर धीरे धीरे बाहर की ओर निकल पड़ता है। गुलशन बाहर जा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था? अचानक उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो वहीं गिर पड़ता है। गुलशन जैसे ही नीचे गिरता है तो उसका मन पूरे तरीके से हताश हो जाता है और जमीन पर बैठकर वो रो पड़ता है। सब खत्म हो गया, सब ले लिया मुझसे, सब ले लिया। तभी लोकेश वहां आकर उसका हाथ पकड़ता है। अरे अरे, क्या हो गया भाई साहब? आपकी रोने की आवाज सुनी और आप यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? लोकेश उसे संभाल कर खड़ा करता है। अरे क्या हो गया भाई साहब, ऐसे क्यों रो रहे हो, ये बताओ। अरे सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया, मेरा पूरी जिंदगी खराब हो गई भाई। अरे भाई साहब, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे भाई, मेरा काम भी चला गया, आगे भी चले गई भाई। इस राजू ढाबे का सबसे रोजगार हलवाई था मैं। मेरी वजह से चलती थी इसकी दुकान, मेरी वजह से पूरी जिंदगी इसके लिए काम किया, और वक्त आने पे इसने मुझे ही पीठ दिखा दी, बताओ। भिखारी वो बात सुनता है और मुस्कुराने लगता है। अरे भाई, मैं भी कुछ दिन पहले यहीं आया था खाना मांगने। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, तब आया था इस तरफ, पर वहां पर एक आदमी मिला था जिसने मुझे ये कहा कि यहाँ तो पैसे वाले भी इंतजार करते हैं, तो तुम्हें मुफ्त में भला कैसे मिलेगा। और जब मैंने कहा कि मुझे काम नहीं मिलता, तब पता है क्या कहा उसने। ये सुनते ही गुलशन एकदम सुन्न पड़ जाता है और समझ जाता है कि लोकेश वही अंधा भिखारी है जो उस दिन उससे खाना मांग रहा था। अरे अरे, हटो हटो, ये सब बहाने हैं, करने वाले खूब काम करते हैं। चलो चलो, जाओ यहाँ से। भाई मैं उसी पल गुलशन के मन में अपने सारे किए गलत कामों का एहसास तेजी से घूमने लगता है। भाई, आपको